हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th की इंग्लिश की एक पोएम देखेंगे, जिसको लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। पोएम का नाम है ए टाइगर इन द जू। इसको लाइन बाय लाइन हम इसकी हिंदी समरी निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार पोएम के बारे में थोड़ा सा जान लें। तो ये पोएम जो है, ए टाइगर इन द जू, नाम से ही जैसे पता है, तात्पर्य है कि जू 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 में जो टाइगर है उसके बारे में बात हो रही है। लेकिन इसी जू वाले टाइगर का कंपैरिजन जो है जंगल में रहने वाले एक टाइगर के बारे में, जंगल में रहने वाले एक टाइगर से हो रही है। तो यहाँ पे जंगल में रहने वाला टाइगर और जू में रहने वाला टाइगर, दोनों की तुलना की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम इसे जूम करेंगे अभी। तो ये पोएम शुरू होती है जू वाले टाइगर से। ही स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ही स्टाक्स, स्टाक माने शान से चलना, विविड माने चमकीला या स्पष्ट, और स्ट्राइप्स मतलब होता है धारियाँ। मतलब जो उसके शरीर पर धारियाँ हैं, वो उसमें वो बड़ा शान से चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने ही पिंजड़े के कुछ कदम वो अपनी चमकीली धारियों में वो शान से चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट का मतलब होता है मखमल, मतलब अपने मखमलीदार जो गद्देदार पैर हैं उसके, उसमें उस पर वो बड़े शान से पिंजड़े में अपने चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, गुस्से में है वो। रेज माने यहाँ पे क्रोध या गुस्सा। इन हिज क्वाइट रेज मतलब वो गुस्से में तो है, लेकिन वो क्वाइट है, शांत है। नेक्स्ट स्टेंजा में जंगल वाले टाइगर के बारे में बात हो रही है। तो ही शुड बी लर्किंग इन सैडो, लर्किंग का मतलब छिप करके घात लगाए, और सैडो का मतलब किसी पेड़ के नीचे। यहाँ पे परछाई नहीं होगा, किसी पेड़ के छाँव में। तो ही शुड बी लर्किंग, उसे छिपा होना चाहिए, घात लगाए बैठे होना चाहिए। इन सैडो, किसी पेड़ के नीचे। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास मतलब जंगली लंबी लंबी घासों के थ्रू जो है, बीच से होकर के वो सरकते हुए घात लगाए बैठे होना चाहिए। नियर द वाटर होल, वाटर होल का मतलब तालाब, तो तालाब के किनारे वो बैठा होगा घात लगाए किसी पेड़ के नीचे, लंबी लंबी घासों के माध्यम से जाते हुए। एंड वेयर, जहाँ से, जहाँ प्लम्प, जहाँ मोटे ताजे हिरन। डियर पास, प्लम्प डियर का मतलब मोटे ताजे हिरन। पास का मतलब यहाँ पे गुजरना, वैसे पानी पीना, मतलब जहाँ, जिस तालाब के पास वो मोटे ताजे हिरन आते हैं तो अपने शिकार की तलाश में, शिकार के तलाश में वो घात लगाए बैठा है। तो इसका जो थर्ड स्टेंजा है, इसमें ही शुड बी स्नैरलिंग, स्नैरलिंग का मतलब दहाड़ते हुए, रोरिंग करते हुए। अराउंड हाउसेस, घर के चारों तरफ वो दहाड़ते होना चाहिए, दहाड़ते होगा या फिर उसे दहाड़ते होना चाहिए। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे जितने जो घर हैं उनके चारों ओर वो दहाड़ते होना चाहिए। एंड बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, बैरिंग, यहाँ पे कवि इमेजिनेशन कर रहा है कि जंगल में होगा तो वो इस तरीके का कार्य कर रहा होगा। वो कहता है कि बैरिंग इन हिज फैंग्स, वाइट फैंग्स। बैरिंग का मतलब दिखाते हुए, हिज वाइट अपने सफ़ेद, फैंग्स मतलब दांत, नुकीले दांत, जो उसके सफ़ेद नुकीले दांत हैं वो उसको दिखाते हुए, हिज क्लाज अपने पंजों को दिखाते हुए। टेरराइजिंग द विलेज, गांव के लोगों को, यहाँ पे गाँवों को मतलब गांव के लोगों को टेरराइज कर रहा होगा। ये ऐसा कहता है जंगल के टाइगर के बारे में, ऐसा कवि लिखता है। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सील, देखिए फिर से कभी जो है जू वाले टाइगर पे ही आ जाता है। कहता है बट ही इज लॉक्ड, लेकिन वो लॉक है, बंद है। इन कंक्रीट सील, कंक्रीट की बनी पिंजड़े में वो बंद है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी जो पावर है, उसकी क्षमता है। बिहाइंड माने पीछे, पीछे हो गई है। बार्स माने सलाखें, सलाखों के पीछे उसकी पावर हो गई है। अब वो पिंजड़े वाले टाइगर से कोई नहीं डरता है, मतलब उसकी जो पूरी पावर है वो सलाखों के पीछे ही है। स्टाकिंग मतलब वही, फिर से पहले वाले स्टेंजा में स्टाक्स वर्ड यूज़ किया गया था, वही स्टाक से ही स्टाकिंग है। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने ही पिंजड़े की लंबाई तक वो
चलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स मतलब जो देखने वाले, जू को देखने वाले लोग हैं उनको इग्नोर करते हुए अपने ही पिंजड़े की लंबाई तक वो शान से चलता है। चलिए इसमें नेक्स्ट स्टेंजा देखिए। ही हियर्स वो सुनता है। द लास्ट वॉइस एट नाइट रात की जो अंतिम आवाज़ है वो सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स जो गश्त करती हुई कार हैं, जो देख रेख करने वाली चिड़ियाघर के देख रेख करने वाली जो कार है, गश्त करती हुई कार है, उसकी आखिरी आवाज़ को वो सुनता है। एंड स्टेयर्स और वो घूरता है। स्टेयर्स माने घूरना, माने देखना। ही एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज। ब्रिलियंट वैसे बुद्धिमान होता है, लेकिन यहाँ पे चमकीला होगा, चमकदार। वो अपनी चमकदार आँखों से घूरता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स मतलब जो चमकते हुए रात के सितारे हैं उनको अपनी चमकती हुई आँखों से आसमान की तरफ वो देखता है, घूरता है। बस यही 5 स्टेंजा की आपकी पोएम थी। आई होप ये पोएम की हिंदी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।